पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं, इनकी जो इंग्लिश है वो पूरी दुनिया के अंदर एक मसला बन गया। ये ऐसे क्यों बोलते हैं, ये क्या वजह है? क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना, बिल्ली के ख्वाब में चीचड़े आ गए, वो वाली तुम लोगों की मिसालें मैं नहीं कह रहा। अंग्रेजी सिखाई जा रही है, मेंटल कंडीशनिंग के ऊपर काम किया जा रहा है, फिटनेस के ऊपर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी आ गई। और एक तरफ माइक हेसन है जो कि कह रहे हैं कि भाई मुझे तो वो टीम मिली थी जो कि 20% गेम जीता करती थी। मैं अपने खान मोहम्मद रिजवान को देखता हूं कि अभी आजकल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या किसी से बात करते हैं। मैं नहीं कहता कि आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, आप उर्दू में बात करें, मगर सब पता तो चले कि आप कुछ कह रहे हैं, आप अपना पॉइंट मेक कर रहे हैं। कभी आप कह देते हैं समटाइम्स इट्स विल्ड, समटाइम्स इट्स लर्न, कभी आप कह देते हैं समटाइम्स इट्स क्रैप, समटाइम्स इट्स एक्टिंग। अभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इंग्लिश क्लासेस भी चल रही हैं। बड़ी दिलचस्प बात मार्केट में आई है। आज सलमान अली आगा ने जियो को एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने रिवील किया कि ये जो कैंप चल रहा है रेड बॉल और वाइट बॉल प्लेयर्स का, इसमें सिर्फ ट्रेनिंग नहीं हो रही, ट्रेनिंग के अलावा ऑफ द फील्ड भी कुछ एक्टिविटीज़ और कुछ सेशंस रखे जा रहे हैं जिसमें इंग्लिश क्लासेस हैं। अगर बोर्ड ने इनके लिए इंग्लिश क्लासेस वगैरह कराई है तो बहुत अच्छा किया है भाई, क्योंकि वाकई हमारे जो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान क्रिकेट का कि हमारे प्लेयर्स जो अपने आप को मतलब प्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल मीडिया के सामने या इंटरनेशनली, आप मज़ा नहीं आता इनको बात करते हैं सुनकर या देखकर। तो अच्छा है अगर कुछ सीख ले। ये जो ट्रेनिंग कैंप है इसमें हम सीख क्या रहे हैं? बैटिंग सीख रहे हैं, बॉलिंग सीख रहे हैं, फील्डिंग सीख रहे हैं। तो आगा जी ने कहा कि अरे नहीं, सिर्फ इन चीज़ों के ऊपर नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज की हमें क्लासेस दी जा रही हैं, ठीक है, प्लस मेंटल कंडीशनिंग, उसके ऊपर हमारे ठीक ठाक काम हो रहा है। आगा जी ये कहती हैं कि जनाब ये जो ट्रेनिंग हो रही है ये सिर्फ मैदान की नहीं है, ठीक है, मैदान से बाहर भी है। अब मैं दिखाता हूं आपकी वीडियो, आप क्या बात कर रहे हैं, आप खुद बताएं आप क्या बात कर रहे हैं, मैं लिखकर बताएं। Look, some things, everything you know can accept from somewhere, everywhere. But I think we are already, with Jason, lots of people are talking with them, they're going that. But what the Gary did, and this is not my topic, and because it's only for management and PCB, the coaches. ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर की जो राइटिंग होती है वो पढ़ रहा है। रिजवान, आपकी अंग्रेजी से हमें कोई मतलब नहीं, अंग्रेजी हमारी जुबान ही नहीं है। आप सिंपली कह सकते थे मैं उर्दू में बात करूंगा। राशिद भाई, एक बार आप ऐसा कह भी चुके। ये ऐसे क्यों बोलते हैं, ये क्या वजह है? ये जरा मैंने कुछ क्लिप्स निकाले हैं और मैं चाहता हूं कि आप भी इनको जरा थोड़ा स्टडी करें और मैं भी जो है ना वो करूं। ये बाबर आजम साहब हैं हमारे, इनकी आप जरा इसको देखें। ये एक जो है ना, Heads is a goal. It is tails. I ball to bat first. Bat first. Why? I ball to bat first. Bat first. Why did you decide to bat first? Because the wicket is good and my boys is confidence good. My boys is confidence good. ये क्या चीज है? ये क्या, आप किसको क्या समझते हैं? इसकी क्या वजह है? ये क्यों करते हैं ऐसे? अली आगा का कहना है कि इस कैंप के अंदर मेजरली ना 3-4-5 चीजों पे काम हो रहा है क्रिकेट से हटके। क्रिकेट से हटके जो मेजर चीज है, जिस चीज के ऊपर काम हो रहा है वो है क्या? वो है यहाँ अंग्रेजी की क्लासेस, साथ में मेंटल कंडीशनिंग की क्लासेस, उसके साथ साथ प्लेयर्स को प्रेशर के अंदर अपने आप को हैंडल किस तरह करना होता है उस चीज की क्लासेस। वैसे आपस की बात है कि ये क्लासेस बुरी तो नहीं। हाँ, वो एक अलग बात है कि पेड प्रोफेशनल्स हैं, जीरो टॉलरेंस ऑफ पॉलिसी की अगर बात कर रहे हैं सलमान अली आगा, तो इनको ये बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए नन्हे काके तो हैं नहीं, प्रोफेशनल पेड प्लेयर्स हैं, अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को इंग्लिश सिखाई जा रही है। ये जो कैंप अभी लाहौर में लगा हुआ है उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को इंग्लिश की क्लासेस दी जा रही हैं। ये बहुत ज़बरदस्त खबर है। मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जितना अप्रिशिएट करूं उतना कम है। देखें, दो किस्म के लोग आपको पाकिस्तान में मिलते हैं। ये ना बड़ा एक सब्जेक्टिव टॉपिक है जिस पे हमेशा आपको दोनों तरफ की ओपिनियन मिलती है। एक ग्रुप ऑफ पीपल वो हैं जो कहते हैं कि उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है, हमारा जो भी कप्तान, जो भी प्लेयर अगर प्रेजेंटेशन इंटरव्यू करे तो वो उर्दू में बात करे, हमें हमारी ज़ुबान पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। बिल्कुल, हमें उर्दू पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है, वो हमारी ज़ुबान है। लेकिन मैं हमेशा बताता हूँ कि मैंने क्लास 5 में एक लाइन पढ़ी थी, इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अगर आपको दुनिया से कम्युनिकेशन करनी है, अगर आपको दुनिया को पैगाम पहुंचाना है उस तरह से जिस तरह से आप पहुंचाना चाहते हैं, तो वो आपको भाई साहब दुनिया की ज़ुबान में ही दुनिया से बात करनी पड़ेगी, और वो ज़ुबान है अंग्रेज़ी। मैं सीधे सीधे लफ्ज़ों में बात करूंगा। हमें माजी में जो हमारे कप्तान मिलते रहे हैं, आप इंग्लिश छोड़ें यार, उनको तो उर्दू में भी ठीक बात नहीं करनी आती थी। मतलब टॉस से लेके प्रेजेंटेशन से लेके मीडिया कॉन्फ्रेंस तक यहाँ पे हमारे कप्तान स्पेशली पिछले 2-3 इतने हकला के लो इन कॉन्फिडेंस बोलते रहे हैं। देखो, आपको ये बात पसंद हो या ना हो, लेकिन जो पाकिस्तान का कप्तान है ना, वो भाई हम 24-25 करोड़ पाकिस्तानियों का फेस है। वो हकला नहीं सकता, वो सबसे बेस्ट कपड़े पहनेगा, वो सबसे अच्छी फिटनेस रखेगा, वो सबसे अच्छा खाना खाएगा, वो सबसे अच्छा बोलेगा,
क्योंकि वो है हम 24-25 करोड़ पाकिस्तानियों का फेस। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देना बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी दफ़ा ऐसे हुआ है, मतलब आप कोई 100-200 से ज़्यादा तो मैं आपको एग्जांपल्स यहाँ पे दे सकता हूँ, विराट कोहली की, MS धोनी की, स्टीवन स्मिथ की, केन विलियमसन की, अभी बेन स्टोक्स की। लेकिन चलो मैं आपको गोरों की इतनी एग्जांपल्स नहीं दूंगा, हम अपने आसपास के क्रिकेटर्स की तरफ आ जाते हैं। आप कोई बांग्लादेश का क्रिकेटर उठा के देख लें, आप इंडिया में जो बहुत ज़्यादा कोई पढ़े लिखे भी नहीं हैं, ये यशस्वी जायसवाल को देख लो, ईशान किशन को देख लो, ये बेचारे थोड़ा थोड़ा पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन जब ये इंटरनेशनल मीडिया से मुखातिब होते हैं भाई साहब वो बात कर जाते हैं जो वो करना चाहते हैं। और हमारे प्लेयर्स अनफॉर्चुनेटली दिल ही दिल में सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि अगर मैंने ये बोलना है तो मैं कैसे बोलूँगा, पता नहीं मैं ठीक तरीके से कन्वे भी कर पाऊँगा कि नहीं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये जो कदम आपने उठाया है कि आप यहाँ लाहौर के कैंप में अपने प्लेयर्स को इंग्लिश की क्लासेस दिलवा रहे हैं, उनको मीडिया ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं कि मीडिया को किस तरह डील करना है। ये मुझे पता है अभी तक ना नीचे वीडियो के नीचे कमेंट आ चुके होंगे कि वो चाइना का वज़ीर आज़म भी तो इंग्लिश नहीं ना बोलता, वो मेसी भी तो इंग्लिश नहीं ना बोलता, ये सेकेंडरी चीज़ है। वो आप सबका अपना अपना स्कूल ऑफ थॉट है, मैं यहाँ किसी को गलत या किसी को ठीक नहीं कह रहा, लेकिन इल्म है ना, इंग्लिश सीखना इल्म है, स्किल है। तो अगर आप कोई किसी किस्म का इल्म हासिल कर रहे हैं या अपने किसी स्किल को डेवलप कर रहे हैं अपने प्लेयर्स के अंदर, जिससे लॉन्ग टर्म में जाके आपको ही फ़ायदा होगा, आप अपने कंट्री को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकेंगे, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई गलत बात नहीं है और हमें अप्रिशिएट करने हैं ऐसे स्टेप्स। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ। 2019 के ODI वर्ल्ड कप में इंग्लैंड एंड वेल्स में प्री मैच एक तो कॉन्फ्रेंस होती है ना, एक आपको आजकल दिखती होगी वर्ल्ड कप शुरू होने से प्री कैप्टन्स कॉन्फ्रेंस, जिसमें सारे कप्तान बैठते हैं। तो हमारे 2019 के सारे कप्तान लेजेंड्स वहाँ पे बैठे हुए थे, एरन फिंच, विराट कोहली, सरफराज तब हमें लीड कर रहे थे न्यूजीलैंड से, केन विलियमसन। तो इंडिया पाकिस्तान के हवाले से ना एक बड़ा अच्छा सवाल हुआ और विराट कोहली ने इंडिया का पर्सपेक्टिव बयान किया, बड़ा लंबा जवाब दिया। और जब सैफ़ी से पूछा कि आप क्या कहेंगे, तो गेस व्हाट सैफ़ी ने आगे से क्या कहा? सैफ़ी ने कहा माई आंसर इज सेम, और सब हंसना शुरू हो गए। मुझे नहीं पता आपने ये मजाक में बात ली थी या आपने इसको इग्नोर किया, लेकिन भाई आई वॉज एम्बेरस्ड। अब ये एक एग्जाम्पल है। आप अपनी मर्जी से आंखें बंद करके अपने पिछले 2-3 कप्तानों के बारे में सोचें, उनको ये नहीं बोलना आता कि हमने टॉस पे अपनी प्लेइंग 11 कैसे बतानी है। आप मिसाल के तौर पे मोहम्मद रिजवान को देख लो। अब अगेन लोग कहेंगे उसका काम क्रिकेट खेलना है, लेकिन वो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आपको बोलना आना चाहिए इस लेवल पे जहाँ आप पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं। आप रिजवान को देख लें, उनके बारे में मशहूर है कि वो आके ऐसी किस्म की अंग्रेजी बोल जाते हैं जो किसी को समझ नहीं आती और आपको रिवाइंड करना पड़ता है को 50 दफ़ा कि रिजवान बोल के क्या गया है। फिर यहाँ पे जब आपके किसी बड़े क्रिकेटर ने किसी यंगस्टर को डेब्यू कैप देनी हो, तो उसको भाई साहब ये नहीं पता कि उर्दू में बच्चे को गाइड क्या करना है। मतलब इस कैप की अहमियत बहुत अहम है। वो ऐसे ही पाकिस्तानी मजेदार वीडियो देखने की क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपके लिए शायद थोड़ा सा मजाक होगा, अच्छा हमारे क्रिकेटर अब इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। इससे पहले भी कई क्रिकेटर्स के साथ ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा करता रहा है, मगर ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। नंबर आता है क्योंकि ये क्रिकेटर्स की वैल्यू बढ़ाते हैं, आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ती है, आपका रेट बढ़ता है, आप कम्युनिकेशन कैसे करते हैं मीडिया में जाके, खासकर आपने इंग्लैंड में जाना है, वेस्ट इंडीज जाना है या साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप खेलने जाना है, आपकी कम्युनिकेशन सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंग्लिश में होती है, तो आपको एटलीस्ट जो क्रिकेटिंग रिलेटेड इंग्लिश है वो आपको जरूर बोलनी आनी चाहिए। सो उस चीज़ के ऊपर जोर दिया जा रहा है। मेंटल जहाँ तक कंडीशनिंग की बात है, स्ट्रेंथिंग की बात है, तो वो तो भैया सीधी बात है, ये कोई प्लेयर आजकल के प्लेयर तो है नहीं, काफ़ी अर्से से सारी खेल रहे हैं और हमने बार बार देखा है कि जब इन पर प्रेशर आता है तो ये प्रेशर के तहत जो है ये नीचे आ जाता है। तो कोई इंप्रूवमेंट आती है नहीं आती है, अल्लाह ही बेहतर जानता है भाई कि आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन ये है कि इतना लंबा आपने कैंप लगा दिया है, जस्ट होप कि हमें रिजल्ट नजर आए वेस्ट इंडीज टूर पर। पता तो बहुत सारे प्रॉब्लम ये है कि जो सियासत को कंट्रोल करता है, स्पोर्ट्स टोटली अलग है। अगर इनको क्या बोलना है और कौन सी जुबान में बोलना है वो ब्रीफ करना जरूरी है। डायरेक्टर मीडिया जो भी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, अब फुटेज बनवाते हैं, आपने फखर जमान की फुटेज बनवा ली, पूरे दुनिया में चलवा दी, तो आपकी फॉल्ट है वो। तो जो आपके क्रिकेट अथॉरिटी चला रहा है बोर्ड के डायरेक्टर्स लेवल पे, ये सारी चीज़ें टूर्नामेंट से पहले डिस्कस हो जाती है। एजेंडा होता है कि यार इसके प्लेयर क्या होंगे, ये कैसा बोलता है, ये क्या बोलता है, कहाँ पे हमें मासेज में वो बात लेके जानी है, कोई हमें ऊपर तक बात लेके जानी है। ऐसे ही होता है ना, हम भी शोध में ऐसे ही करते हैं कि मैंने ऊपर वालों को पकड़ा है, नीचे प्लेयर को पकड़ा हुआ है, इन्होंने मैनेजमेंट को पकड़ा हुआ है, ऐसे ही चल रहा होता है ना, आपने सबको ही पकड़ा हुआ है। तो ये मीडिया का रूल होता है इसका। इन्होंने क्या खास सिखाया है, प्रेशर कैसे फेस करना है? साडा भी वाला साहब है मुझे मुंह पा
यार आगा जी, ये नहीं यार, अब तक तो आप लोग इतनी क्रिकेट खेल चुके हैं, आपको पता होना चाहिए प्रेशर। अब बाबर आजम को आप एट द एज ऑफ 31-32 वो कब से क्रिकेट खेल रहा है, 10-11 साल हो गए हैं, मतलब वो उसको भी तो प्रेशर नहीं हैंडल करना आया। खैर नहीं आया तो पीसीबी ये करार है, और सिर्फ बाबर क्या, बाकी सब का भी आपके सामने ही है। देखिए चीमा साहब, बात ये सिर्फ और सिर्फ कि हमारे प्लेयर्स जो हैं बड़े ही ना, मतलब कि इन्हें पढ़ने का शौक तो है नहीं था, ना इन 10 जमातें की नहीं है, ना बाबर आजम साहब का दिल करता पढ़ने का, ना इनके सीखने का। चीमा साहब अक्सर मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है और मैं सोचता हूँ अकेले बैठ के, मैं कहा यार आप अकेले बैठ के सोचते हैं ना, रोते तो नहीं है आप अकेले बैठ के? रोते तो नहीं है, लेकिन सोचना पड़ता है, दिल मतलब दुख होता है यार, हमारा स्टार बल्लेबाज हो, पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हो, आईसीसी की ओडीआई मेंस टी20 में भी ओडीआई मेंस की रैंकिंग में नंबर 1 जो बंदा हो, उसे इंग्लिश में बोलनी आती हो। मैं हमेशा पाकिस्तानी क्रिकेटर से इसी चीजों पे नाराज रहता हूं कि यार इतना पैसा तुम लोग कमाते हो, दुनिया की सारी आसाइश तुम लोगों को मुयस्सर होती है, उसके बावजूद भी जो बहानेबाजी का लेवल है वो इस लेवल के ऊपर है कि जब परफॉर्मेंस ना आए तो बगले झांकी जाती है और मीडिया को इल्जाम ठहराया जाता है। हकीकत बात यह है कि हमारे लड़कों को मैं 10 दफा ये मिसाल दे चुका हूं कि 4 पैसे कमाते हो ना तो 2 पैसे अपने ऊपर लगाने का हौसला रखो, उसी तरीके से जिस तरह बिजनेस में इन्वेस्ट किए जाते हैं। हमारा पाकिस्तानी प्लेयर का ट्रेडमार्क है, ये पैसे इनके पास आते हैं। अब मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, सबसे पहले ये अपनी खुद की फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारते हैं, उसके बाद ये कोई भाई जो घर में रिश्तेदार होते हैं उनको कोई बिजनेस कराते हैं, फिर जो पैसा बचता है उसे गाड़ियां घर बनाते हैं, फिर उसके बाद शादी होती है और उसके बाद जो पैसा आना शुरू होता है वो बिजनेस में इन्वेस्ट होना शुरू हो जाता है। ये अप्रोच है मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की। मैं चीख चीख के मर गया, 2-4 क्रिकेटर से तो मेरी खुद इस चीज पे बहस हुई है कि भाई 2-4 पैसे अपने ऊपर लगा लो। वसीम अकरम की मिसाल देता हूं, शुएब मलिक की मिसाल देता हूं कि इन लोगों ने भी टीचर्स रखे, इन लोगों ने भी जो पैसा कमाया वो अपने ऊपर लगाया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो हाल है आपने इस वीडियो में देखा, आपने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से पीसीबी अब अपने क्रिकेट खिलाड़ियों को इंग्लिश सिखा रहा है, और उनका सिर्फ एक मकसद ये है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी जब जब विदेशी टूर पर जाते हैं, यानी कि सेना कंट्री में, खासकर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में जब इनके खिलाड़ी जाते हैं तो वहाँ पर टॉस के समय या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय टोटली इंग्लिश यूज होती है, और उस समय पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जो इंग्लिश है उसका पहले भी काफ़ी मजाक बन चुका है। इसीलिए अब पीसीबी ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये डिसीजन लिया है कि वो अपने खिलाड़ियों को इंग्लिश सिखाएंगे ताकि सेना कंट्री में जाकर वहाँ पर उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस और टॉस के समय और अदर इंटरव्यू में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन हम सभी जानते हैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जो हरकतें हैं जिसके कारण वो सारी दुनिया में उनकी जो इंटरनेशनली बेइज्जती होती है वो सभी ने देखी हुई है। खासकर इनके कप्तान जो मोहम्मद रिजवान रह चुके हैं, उनकी जो इंग्लिश थी वो सारी दुनिया ने देखे, क्योंकि मोहम्मद रिजवान जिस तरीके से वहाँ पर इंग्लिश बोलते थे उनकी बातें ऐसी होती थी जिसे सुनकर कोई भी अपनी हंसी नहीं रोक सकता था उस समय जब वो कैप्टन थे। और उसके बाद भी हमने देखा है जो भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन आता है, आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अगर ठीक ठाक टूटी फूटी इंग्लिश भी बोल सकते हो फिर भी आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कैप्टनसी मिल जाएगी। अभी तक यही चलता आ रहा है और देखा भी गया है, क्योंकि पाकिस्तान में इस समय एजुकेशन का जो हाल है वो आप सभी जानते हैं, और इसीलिए अब पीसीबी ने ये डिसाइड किया है कि वो अपने खिलाड़ियों को ऐसी इंग्लिश तो सिखा ही देंगे जिससे वो अब पाकिस्तान की बेइज्जती ना कराए। ये तो आने वाला समय बताएगा कि कितनी इंग्लिश पीसीबी इनको सिखा पाएगा और कितनी नहीं, क्योंकि हमने देखा है पाकिस्तान में ज़्यादातर खिलाड़ी उर्दू यूज़ करते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी, लेकिन सेना कंट्री में जब आप जाते हो तो वहाँ पर यह सब नहीं चलेगा। मान लीजिए आपका मैच अगर इंडिया के साथ है किसी इवेंट में, क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट में ही भारत पाकिस्तान के मैच होते हैं, आप सिर्फ वहाँ पर हिंदी या उर्दू यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए। अब तो पाकिस्तानी पब्लिक भी खुद कहने लगी है कि इन क्रिकेटरों को पहले अपने ऊपर थोड़ा खर्च करना चाहिए और अपनी इंग्लिश वगैरह सही करनी चाहिए। आपकी क्या राय है दोस्तों, क्या पाकिस्तानी खिलाड़ी अच्छी इंग्लिश सीख पाएंगे या नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।